हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मिस्टर विवेक को आप सीआईडी से जानते ही होंगे। इनका असली नाम भी है मिस्टर विवेक मशरू, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द थिंग्स दैट यू कैन लर्न फ्रॉम मिस्टर विवेक मशरूज करियर ट्रेजेक्ट्री। तो इनकी लिंक्डइन प्रोफाइल आपको मैं दिखाऊंगा कि उनके कितने करियर ट्रांजिशंस रहे हैं और अपने करियर को उन्होंने किस तरीके से कार्व आउट किया ओवर द कोर्स ऑफ 20 इयर्स, ठीक है। सो व्हेन आई वेंट थ्रू हिज लिंक्डइन प्रोफाइल, आई वाज वेरी मच impressed with the sort of versatility and the sort of resilience that he has shown in a career span of over 20 years, okay. So he has done a lot of things. I'll show you his LinkedIn profile in detail, but yeah, stay connected with me till the end. तो चलिए अब हम मिस्टर विवेक मशरू की लिंक्डइन प्रोफाइल पे एक बार नजर मारते हैं। तो एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए, ये सेम इंडिविजुअल ही है। हाँ जी, वही विवेक मशरू जी की प्रोफाइल है। तो देखिए यहाँ पे कुछ लोगों ने सीआईडी के ऊपर उनके लिंक्डइन पोस्ट डाला हुआ है, सीआईडी सीजन 2 वुड बी इनकम्प्लीट इफ दे डोंट कास्ट विवेक। चलिए छोड़िए, अब हम इसके मेन लिंक्डइन प्रोफाइल में चलते हैं। सबसे पहले हम एजुकेशन वाले सेक्शन को एनालाइज करते हैं। हाँ, एजुकेशन। तो आप देखिए कि इन्होंने स्कूलिंग किया था फ्रैंक एंथनी पब्लिक स्कूल से, 95 में पास आउट हुए। फिर 99 में इन्होंने मिडिल स्कूल किया एंड 2001 में स्कूल कंप्लीट हुआ उनका 11th और 12th। फिर उन्होंने बीकॉम ज्वाइन किया 2001 से 2004 में उन्होंने बीकॉम किया। एंड फिर आप देखिए जो 12-13 साल बाद उन्होंने मास्टर्स डिग्री की इंटरनेशनल बिजनेस में। इमेजिन करिए 12-13 साल के बाद। फिर उसके बाद उन्होंने एक सर्टिफिकेशन किया पीजी प्रोग्राम इन डेटा साइंस एंड बिजनेस एनालिटिक्स, लगभग 20 साल बाद। आप देखिए फिर उसके बाद 20 साल बाद उन्होंने एक पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम इन डेटा साइंस एंड बिजनेस एनालिटिक्स किया यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास एट ऑस्टिन से। तो ये था उनका एजुकेशन। आप देखिए कि इतने गैप के बाद भी उन्होंने अपनी एजुकेशन को कितना प्रायोरिटाइज किया। अब हम उनके एंटायर करियर के ट्रेजेक्ट्री को देखते हैं, A to Z। उन्होंने बहुत ब्यूटीफुली डिटेल से इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप देखिए कि वो जो बीकॉम करके निकले थे, वो 2004 में बीकॉम करके निकले थे, ग्रेजुएट हुए थे। अब आप देखिए वो प्रोफेशनल मॉडल अपने स्कूल के टाइम से ही हैं। 1994 से 1994 में उन्होंने सन फार्मास्यूटिकल के लिए वो एक प्रोफेशनल मॉडल थे, जहाँ पे उन्होंने मॉडलिंग गिग्स किए होंगे, एडवर्टाइजमेंट बनाए होंगे। उसके बाद वो वीकेंडर किड्स में एक प्रोफेशनल मॉडल का किरदार उन्होंने निभाया 1 महीने के लिए। फिर वो प्रसाद बेदप्पा एसोसिएट्स में उन्होंने एक प्रोफेशनल एक्टर का रोल किया 6 महीने के लिए। ये जस्ट आफ्टर ग्रेजुएटिंग है, मतलब ग्रेजुएशन के आसपास ये 2000 आई थिंक उन्होंने 2004 में ग्रेजुएट किया। तो ग्रेजुएशन के दौरान ही वो एक प्रोफेशनल एक्टिंग का भी काम करते थे। और उसके बाद वो आरके टेली शो में प्रोफेशनल एक्टर थे, जहाँ पे ही प्लेड द रोल ऑफ मिस्टर मुन्ना इन मॉर्निंग रागा एंड देन कन्वेंशनल इंडियन ड्रामा डायरेक्टेड बाय महेश दत्तानी एंड प्रोड्यूस्ड बाय राघवेंद्र राव, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए, उसके बाद उन्होंने अपनी बीकॉम करने के बाद एक प्रोफेशनल डेवलपमेंट करके करियर ब्रेक लिया। 4 महीने उन्होंने कोई काम नहीं किया। उसके बाद उन्होंने पर्सनल गोल्स परस्यू किए 3 महीने के लिए। फिर उसके बाद उन्होंने प्रोफेशनल मॉडल फिर से उन्होंने काम किया एज अ प्रोफेशनल मॉडल। फेब 2005 में उन्होंने ये काम किया, जहाँ पे वो टीवी कमर्शियल्स में मॉडल का रोल प्ले करते थे। फिर उसके बाद उन्होंने फिर से 3 महीने का ब्रेक लिया एक पर्सनल गोल परसूट के लिए। फिर उसके बाद आप देखिए फिर से वो प्रोफेशनल एक्टिंग में आए जून मंथ में आफ्टर ब्रेक। फिर उन्होंने कुछ टीवी शोज़ किए, फिर उन्होंने 1 महीने का ब्रेक लिया, फिर वो वापस एक्टिंग में आए। फिर उसके बाद उन्होंने अलग अलग स्टिंट्स किए एक्टिंग में, पहले इंडस्ट्री थिएटर के साथ, फिर सिनेविस्ता के साथ, फिर शेमारू एंटरटेनमेंट जो कि एक बहुत बड़ा प्रोडक्शन हाउस है उनके साथ। फिर एक उन्होंने ये यूटीवी के साथ काम किया, फिर उन्होंने सन टीवी नेटवर्क के साथ काम किया। सब उन्होंने नेक्स्ट 6 to 7 मंथ्स के दौरान में इतने सारे नेटवर्क के साथ उन्होंने प्रोफेशनल एक्टर बनकर काम किया। उसके बाद उन्होंने फिर 6 महीने का ब्रेक लिया पर्सनल गोल परस्यूट के लिए। फिर उनको ब्रेक मिला सीआईडी के लिए। तो उन्होंने 5 साल 10 महीने ऑलमोस्ट 6 साल उन्होंने सीआईडी के लिए काम किया। सीआईडी में वो प्रोफेशनल एक्टर का रोल प्ले कर रहे थे। फिर 2012 में ये रोल कंप्लीट करने के बाद उन्होंने 4 महीने ट्रैवल किया, ट्रैवल का उन्होंने ब्रेक लिया। फिर उसके बाद फिर वो एक्टिंग करने आए 2012 में। एंड फिर उसके बाद फिर केयर गिविंग, मे बी उनके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स की तबीयत खराब हुई होगी या उनका कोई बेबी बच्चा हुआ होगा, तो वो केयर गिविंग कर रहे थे। 9 महीने उन्होंने कोई काम नहीं किया। फिर उसके बाद he worked in Vivek Avenues as manager of operations. Then he took a career transition again, a career break of 1.5 years almost. फिर उसके बाद उन्होंने ड्रीम अ ड्रीम ज्वाइन किया एज ए लीड फैसिलिटेटर, जहाँ पे वो स्टूडेंट्स को सॉफ्ट स्किल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग, लीडरशिप एंड पब्लिक स्पीकिंग की ट्रेनिंग देते थे। फिर उन्होंने इंडस इंटरनेशनल स्कूल्स में ज्वाइन किया एज अ डायरेक्टर ऑफ मार्केटिंग। आप देखिए किस तरीके से उन्होंने री इन्वेंट किया। उन्होंने पढ़ाई की थी, MBA किया था 2012-13 के आसपास, एंड फिर वहाँ से उन्होंने री इन्वेंट किया अपने आप को एंड ही बिकेम अ डायरेक्टर ऑफ मार्केटिंग। फिर ये वाला रोल करने के बाद उन्होंने फिर एक ऑलमोस्ट 9 महीने का एक ब्रेक लिया, जहाँ पे उन्होंने हेल्थ एंड वेलबींग को प्रायोरिटाइज किया। फिर उसके बाद उन्होंने विजय भूमि यूनिवर्सिटी ज्वाइन किया एज जनरल मैनेजर इन मार्केटिंग। फिर अगेन एक करियर ट्रांजिशन किया 3 महीने में एंड ही ज्वाइंट स्पेशलिस्ट एज अ स्पेशलिस्ट इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेटेजी एंड इनोवेशन एट CMR group of institutions in Bangalore, and this was his full-time job. After that he has become
मेंबर ऑफ CMR यूनिवर्सिटी, वो सेम यूनिवर्सिटी जहाँ पे वो बोर्ड में अभी काम कर रहे हैं। वो डायरेक्टर थे डिपार्टमेंट ऑफ कॉमन कोर करिकुलम के, विच इज़ अ सीनियर लीडरशिप पोजीशन इन दिस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी। उसके बाद उन्होंने फिर 5 महीने का ब्रेक लिया, करियर ट्रांजिशन लिया, एंड उसके बाद वो अभी एक कॉर्पोरेट में काम कर रहे हैं एज अ प्रेसिडेंट इन स्ट्रैटेजी एंड ग्रोथ। कंपनी का नाम है रेलेकॉन। तो आप देखिए कि किस तरीके से उनका जो करियर है वो कितना डाइवर्सिफाई हुआ है। उन्होंने किस तरीके से अपने पर्सनल चीज़ों को भी प्रायोरिटाइज किया है, लाइफ में उन्होंने ब्रेक्स लिए हैं, अपने आप को किस तरीके से री इन्वेंट किया। पहले वो एक्टिंग करते थे, फिर वो सोशल वर्क करने लगे, फिर उसके बाद वो एजुकेशन सेक्टर में आए, एकेडमिया में आए। उन्होंने 15-16 साल के बाद MBA किया, फिर उसके बाद अभी वो फुल टाइम कॉर्पोरेट में काम कर रहे हैं। तो आप इमेजिन करिए द अमाउंट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी दैट ही हैज़ हैड इन हिज करियर, एंड द सेम थिंग मेक्स हिज करियर सो मच एनरिचिंग। उन्होंने करियर के बीच में नहीं भी तो नहीं 7 की 8 ब्रेक्स लिए, जो आपको मैंने दिखाया, रेंजिंग फ्रॉम 3 to 4 months टू अप टू अ ईयर। तो दैट शोज ऑन टू स्टे दैट वो ब्रेक लेने से भी डरते नहीं है। जहाँ पे उनको लगता है कि उनको री इन्वेंट करना है, उनको एक ब्रेक चाहिए, उनको एक पिट स्टॉप में ब्रेक लेना है, वो जाके वो ब्रेक लेते थे, एंड आफ्टर दैट ही वर्क टुवर्ड्स चेंजिंग अ डायरेक्शन टुवर्ड्स अ डिफरेंट करियर। तो इस पर्टिकुलर इंडिविजुअल के हम करियर से क्या सीख सकते हैं, ये कि आपको ज़रूरी नहीं है कि 30-35 साल सिर्फ एक ही कंपनी में काम करना है। यू कैन बी अ पार्ट ऑफ मल्टीपल करियर्स, यू कैन एक्सपेरिमेंट विथ योर करियर्स, बिकॉज ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको 30-35 साल एक ही इंडस्ट्री में काम करना है। आप 6-7 साल के इंटरवल्स में आप 4 to 5 डिफरेंट करियर्स में भी आप काम कर सकते हो। ही हैज़ ऑल्सो शोन व्हाई इट इज़ सो मच इंपॉर्टेंट टू प्रायोरिटाइज ब्रेक्स, वेकेशंस, केयर गिविंग, मेंटल हेल्थ ब्रेक्स विद इन योर करियर ट्रांजिशंस, क्योंकि ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आप लगातार अगर 15-20 साल काम करें तो देन यू कैन फेस बर्नआउट, जिससे कि आपकी फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ भी अफेक्ट हो सकती है, क्योंकि आजकल के कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट, आजकल के वर्किंग एनवायरनमेंट आर नॉट दैट वर्क लाइफ बैलेंस फ्रेंडली। सो इनके करियर ट्रेजेक्टरी के बारे में मेरे को इंस्टाग्राम के एक रील में मेरे को पता चला, तो आई थॉट दैट आई शुड मेक अ वीडियो ऑन दिस, ताकि आपको भी एक मोटिवेशन मिले कि आपको अपने करियर को किस पर्सपेक्टिव से, किस नज़रिए से देखना है। ऐसा नहीं करना है कि 25-30 साल सिर्फ काम किए जा रहे हैं, आप खुद के लाइफ से एक्चुअली चाहते हैं क्या हो, एंड बिना किसी ब्रेक के। So yeah, I hope that you could learn from something, Vivek Mashruji. I also want to learn a lot, and I also want to implement a career strategy and a career where I am fulfilled, I get the desired breaks, and I get to learn a lot of things and get to fulfill all my personal and career based desires. I hope that you like this video. अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें and stay tuned for this next video.